नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए एक और शानदार वीकली बिजनेस अपडेट्स का सेशन लेके आया हूं। तो दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या निकल के आ रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनेमिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस सेशन. Also, we'll try to cover some important economic indicators and latest figures for various economies. It's going to be a great value addition for you is what I definitely believe in. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट बैंक के बारे में. तो रिसेंटली सॉफ्ट बैंक की वैल्यू करीब $9 बिलियन से गिर गई थी एंड इसके स्टॉक ने करीब 7% की गिरावट दिखाया था. सॉफ्ट बैंक जो जापानीज कंपनी है, इनके सीईओ मासायोशी सन है. तो ये कंपनी ने यूएस टेक स्टॉक्स पर हाई रिस्क की पोजीशंस ले रखी थी. इन्होंने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए करीब $30 बिलियन की नोशनल वैल्यू की पोजीशन ले रखी थी. कंपनी ने कॉल ऑप्शंस में रिस्की पोजीशंस लिया था. अब कॉल ऑप्शंस की डिटेलिंग में तो हम अभी जाएंगे नहीं. अगर कोई जानता है कि कॉल ऑप्शन या फॉर दैट मैटर ऑप्शंस क्या होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ. या फिर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शंस पे या डेरिवेटिव्स ऑन द होल पे एक वीडियो बना दूं तो आप उसका भी जिक्र कमेंट थ्रेड में कर सकते हो. तो इन रिस्की पोजीशंस के चलते सॉफ्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के सेंटिमेंट्स वीक हो गए. Since these bets seem to be a little speculative, and also shareholders were skeptical about the integrity of these bets, because Masayoshi Son ने ऐसे ही speculative high risk positions के वजह से डॉट कॉम क्रैश में करीब $70 बिलियन गवा दिए थे. तो इसीलिए कंपनी की वैल्यू $9 बिलियन से घटी है एंड स्टॉक्स पे भी भारी असर पड़ा था. अब ये रिस्की पोजीशंस जो बहुत बड़ी रहती है डेरिवेटिव्स मार्केट में, जब कोई कंपनी ये चीज लेती है तो उसे ये टर्म से एड्रेस किया जाता है वेल, क्योंकि वेल बड़ा रहता है ना ओशन में. तो ये मेटाफर के हिसाब से यूज किया जाता है डेरिवेटिव्स मार्केट के ओशन में. समझे? अगला अपडेट एनवीडिया को निकल के आ रहा है. एनवीडिया ने हाल ही में आर्म्स होल्डिंग्स को खरीदने की घोषणा की है. आर्म्स होल्डिंग्स जो यूके बेस्ड कंपनी है, वो मोबाइल चिप्स बनाती है, सेमीकंडक्टर कंपनी है. इसका टोटल मार्केट शेयर करीब 95% है. इसका पेरेंट कंपनी सॉफ्ट बैंक है. तो सॉफ्ट बैंक को एनवीडिया ने 10% से कम का स्टेक अपने कंपनी में दिया है एंड एनवीडिया ने इसे $12 बिलियन कैश एंड बाकी का $21.5 बिलियन स्टॉक्स में दिया है. अच्छा, इसको लेकर डॉक्टर हरमन हाउजर जो आर्म्स होल्डिंग के फाउंडर थे, इन्होंने एक सेव आर्म करके कैंपेन निकाला है जिसमें ये चाहते हैं कि आर्म्स होल्डिंग्स जो यूके की बहुत बड़ी कंपनी है वो पूरी तरह से अपनी सॉवरेनिटी खो ना दे फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट. इन्होंने पीएम बोरिस जॉनसन को एक ओपन लेटर लिखा है कि इस एक्विजिशन पे सख्त कानून बनाया जाए और इस कंपनी की सॉवरेनिटी को खोने ना दे. अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूके की जॉब मार्केट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रेपकर्शंस बहुत घातक हो सकते हैं. savearm.co.uk करके इन्होंने ये वेबसाइट बनाई है जहां पे ये लोगों का सपोर्ट चाह रहे हैं. अगला अपडेट स्लैक टेक्नोलॉजीज इंक को निकल के आ रहा है. स्लैक जो यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, इनके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाए. स्लैक जो एक बिजनेस मैसेजिंग ऐप है, ये कॉर्पोरेट्स में बहुत यूज होते हैं. अब बाकी के कम्युनिकेशन एप्स जूम जैसे, इन्होंने पेंडेमिक के समय अपने लेटेस्ट अर्निंग्स एंड रेवेन्यूज बहुत अच्छे दिखाए हैं. स्लैक से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन वो इन्वेस्टर्स का उस लेवल का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाए. कंपनी ने बेशक 49% का रेवेन्यू ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस दिखाया है. रिसेंटली जुलाई के महीने में स्लैक ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ यूरोपियन यूनियन में एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट फाइल की थी. इसमें इनका कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो इन हाउस कम्युनिकेशन सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो खुद के प्रोडक्ट्स पे बहुत बायस्ड है एंड इस पे कंपटीशन नहीं बन रहा. They have essentially accused Microsoft of unfairly bundling its Team services with the Office software. अगला अपडेट चाइनीज बेस्ड बेवरेज कंपनी नोंगफू स्प्रिंग को निकल के आ रहा है.
तो रिसेंटली कंपनी का हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ निकल के आया था एंड ये बहुत बड़ा आईपीओ सक्सेस माना जा रहा है। कंपनी वाज एबल टू रेज almost $1.1 billion in its initial public offering in Hong Kong last week. ये कंपनी के फाउंडर जोंग शनशन इस कंपनी में ओनरशिप करीब 84.4% रखते हैं। मिस्टर शनशन हैज बिकम चाइनाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन विद अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन $50 billion. इनकी नेटवर्थ $59 बिलियन निकल के आई थी जब नोंगफू स्प्रिंग का हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ निकल कर आया था। अलीबाबा के जैक मा या टेंसेंट के पोनी मा, इन दोनों के नेटवर्क से भी ज्यादा है। जैक मा का नेटवर्क करीब $51 बिलियन है एंड पोनी मा का नेटवर्क करीब $57 बिलियन है। अगला अपडेट स्पेन के दो बड़े बैंकों को निकल के लेकर आ रहा है। कैशिया बैंक एंड बैंकिया का मर्जर की बात हो रही है। ये मर्जर स्पेन के बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़ा मर्जर हो सकता है एंड इनकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू करीब $16.6 बिलियन हो सकती है। करंटली कैशिया बैंक की मार्केट वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा है, करीब $12.8 बिलियन के आसपास है एंड बैंकिया की मार्केट वैल्यू करीब $3.8 बिलियन है। वेल अभी तो बस मर्जर को लेकर बात चल रही है एंड इन दोनों बैंकों के बीच में आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रही है हम इसे बेशक फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीकाज इकोनॉमी। साउथ अफ्रीका के लेटेस्ट जीडीपी फिगर्स निकल के आए हैं। ये कंट्री करीब 16.4% से श्रिंक हुई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है और ये अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन रहा है साउथ अफ्रीका के लिए सिंस 1990s। साउथ अफ्रीका में वैसे तो कोविड केसेस कम हो रहे हैं। इट ड्रॉप टू 1000 a day compared to July, which averaged out to be around 11,000 cases. अब मैंने ये पर्पसफुली साउथ अफ्रीका का मैप लगा दिया है ताकि आप याद रखें कि इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। एंड बाय द वे साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है, किसी कोई जानता है? साउथ अफ्रीका के कितने कैपिटल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट अपडेट अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स को निकल के आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमेरिका में 8.4% तक आ गया है। ये अप्रैल के मुकाबले कम हुआ है। अप्रैल में ये करीब 14.7% था। चाइना और जर्मनी के एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली बड़े हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो पिछले साल के अगस्त के मुकाबले ये साल के अगस्त में करीब 9.5% से बढ़ोतरी दिखाई है। अमेरिका से चाइना ट्रेड सरप्लस आज की तारीख में करीब $34.2 बिलियन का रख रहा है। और जर्मनी की बात करें तो जुलाई में जर्मनी के एक्सपोर्ट्स पिछले महीने के मुकाबले 11% से बढ़े हैं। वैसे ये अपने नॉर्मल लेवल्स पे तो आया नहीं है जैसे पिछले साल के 2019 के लेवल्स पे, बट वहां पे ग्रोथ के रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी रिकवर कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले ये अब तक की 10% की कमी दिखाई दे रहा है। अब आते इकोनॉमिक डेटा कमोडिटीज एंड मार्केट्स के सेगमेंट्स में। इस सेगमेंट में हम डिफरेंट कंट्रीज के लेटेस्ट जीडीपी नंबर्स, उनके इन्फ्लेशन रेट, उन मुल्कों के अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करंट अकाउंट बैलेंस, बजट बैलेंस, इंटरेस्ट रेट्स पर डॉलर वैल्यू, देन स्टॉक मार्केट के फिगर्स एंड कमोडिटीज, इन सभी पे हम एक नजर मारने वाले हैं। अब जैसे कि आप ये चार्ट में देख सकते हो, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लेटेस्ट फिगर्स दे रखे हैं। सभी मेजर इकोनॉमीज के जीडीपी श्रिंक हुए जैसे कि आप ये रेड कलर में देख सकते हो। यूएस का -9.1% है, इंडिया का -23.9% है। इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज का बड़ा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 6.9% है, यूएस का 1% है, चाइना का 2.4% है एंड यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लेशन क्लोज टू जीरो ही रहा है। ये आप देख रहे हो। ये अगर मैं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करूं तो इंडिया का करीब 6% निकल के आ रहा है, करीब 58% का ईयर ऑन ईयर चेंज। करंट अकाउंट बैलेंस इंडिया का 0.9% ऑफ जीडीपी है। सबसे ज्यादा सिंगापुर का 19% है, फिर उसके बाद आता है 11.5% ताइवान का। बजट बैलेंस सबका नेगेटिव में ही रहा है। अब ये बाकी के दो चार्ट्स मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगा दिए, मार्केट्स के एंड कमोडिटीज के, तो इस वीडियो को पॉज करिए एंड इन चार्ट्स को अच्छे से पढ़िए एंड इसका इंटरप्रिटेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये एक 360 पर्सपेक्टिव मिल गया होगा वर्ल्ड बिजनेस अपडेट्स का। आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
If you liked this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.